पॉइंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या है देखते हैं ये, विद इन अ पीरियड द नेबरिंग एलिमेंट्स डिफर स्लाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज while distant elements differ widely in their properties. Today we are going to start the next part from our chapter periodic classification of elements. periods में आप जाते हो तो neighboring elements के properties क्या होते हैं, slightly changes होते हैं, while अगर ज़्यादा देखोगे मतलब उनके बीच का गैप तो आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिफर ऑब्जर्व होगी। ओके तो नेक्स्ट क्या है देखो, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शोज सिमिलरिटी एंड ग्रेडिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज। सेम ग्रुप में जब एलिमेंट्स है तो उनके ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उनका ग्रेडिएशन उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होता है देखो, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडिएशन, तो वहाँ पे आपको उनके प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी दिखाई देती है। ओके these characteristics of the group and periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of the element. It is the electronic configuration of an element which decides the group and period in which it is to be placed. और किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही उसका उस टेबल में कहाँ पे प्लेस है वो डिसाइड होता है। ओके सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ये इसमें क्या आता है देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अंडरस्टूड बाय द कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये सिर्फ कंपैरिजन करके आपको क्या हो सकता है, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से कंपैरिजन करके आपको ये अंडरस्टूड होता है। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडिएशन। तो इस पॉइंट में ग्रुप में क्या होता है, वेरियस प्रॉपर्टीज में क्या दिखाई देता है आपको, सिमिलरिटी दिखाई देती है। हाउएवर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स चेंजेस स्लोली व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अदर, फॉर एग्जांपल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पर्टिकुलर पीरियड। तो एक पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, आपको वेरिएशन दिखाई देता है किस में, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स चेंजेस स्लोली क्या होते जाते हैं वो पीरियड वाइज, पीरियड में एलिमेंट वाइज क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ओके कैन यू टेल के क्वेश्चन है ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम्स ऑफ द नेम्स वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन। तो ग्रुप वन में जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स के आपको क्या पूछे, नाम पूछे, तो आंसर आप बता सकते हो क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये क्या है, फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स है उनके नाम है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। तो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स कौन से है ये ग्रुप में, हमने अभी देखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो उनका क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आएगा, वेराज लिथियम का 2-1, सोडियम का 2-8-1 एंड पोटेशियम का 2-8-8-1, बिकॉज वो क्या है, फोर्थ पीरियड में आता है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विच सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, और उनके कॉन्फ़िगरेशन में आपको कौन सी सिमिलरिटी फाइंड आउट होती है। तो आंसर येस, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। शेल ज़्यादा है, जैसे जैसे नीचे जाते हो तो शेल बढ़ते हैं, लेकिन एक ग्रुप में उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। ओके फर्स्ट ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में क्या थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, सिंगल इलेक्ट्रॉन था। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो इन्होंने पूछा है आपको सभी एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आंसर येस 1। ओके ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके देन नेक्स्ट, how you will find that the number of valence electrons in these all elements from the group 1, that is the family of alkali metal। आपको पता है ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ अल्कली मेटल। तो is the same similarly if you look at the element from any other group, आप दूसरे कौन से भी ग्रुप में देखोगे, यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो, you will find the number of their valence electrons to be the same। आप कोई भी दूसरे ग्रुप में भी देखोगे तो उनके एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया है इधर, द एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग्स टू द ग्रुप सेकेंड, दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके देयर आर 2 electrons in their outermost shell
ओके। तो सेकंड जो हमारा ग्रुप है जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो है सारे, तो उन सब की वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। सिमिलरली देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन। ओके, ये जो 17 हैलोजन फैमिली हम बोलते हैं, ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली, वहाँ पे सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। While going from top to bottom within any group, 1 electronic shell get added at a time। तो आप ऊपर से नीचे जैसे भी पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो क्या होता है? हर शेल क्या होता है? बढ़ता है। From this we can say that the electronic configuration of the outermost shell is characteristics of the particular group। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उस पर्टिकुलर ग्रुप की एक कैरेक्टरिस्टिक ही मानी जाती है। However, as we go down a group, the number of shells goes on increasing। और इसीलिए आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में डाउन जाते हो तो क्या होता है? टॉप टू बॉटम आते हो तो एक इलेक्ट्रिक शेल क्या होता है? बढ़ता है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, देखो, इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो फर्स्ट पॉइंट है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यस, आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कितने वर्टिकल कॉलम से? 18 वर्टिकल कॉलम से, जिसे हम क्या बोलते हैं? कितने वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स? देयर आर 18 ग्रुप्स। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडिएशन। सेम ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? सिमिलरिटी और ग्रेडिएशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड द पीरियड्स। देयर आर ऑल 7 पीरियड्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज्ड स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अदर इन द पीरियड। और हमें ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। और वो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, वन एंड टू अदर एंड क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज वहाँ पे भी क्या होता है? स्लोली क्या होता है? चेंज ऑब्जर्व होता है फ्रॉम वन एंड टू अदर। फॉर योर इंफॉर्मेशन हियर दे आर गिवन यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? यूरेनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 92। ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड द यूरेनियम, मतलब 93 से 118 तक के जो भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है? मैनमेड है, लैबोरेटरी में रिसर्च किए गए हुए हैं, और जो क्या है? रेडियो एक्टिव, अनस्टेबल एंड हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। ओके, ऑन पेज नंबर 23 दे गिवन वन चार्ट। यहाँ पे ये चार्ट भी दिया है, देखो। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? ये क्वेश्चंस देखते हैं। On going through the modern periodic table, it is seen that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon belongs to the period second. Write down electronic configuration of all of them। तो उन्होंने पूछा है ये सेकेंड पीरियड में जो भी एलिमेंट्स है उनका आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो यहाँ पे ये चार्ट है रेडी, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2-1। बेरिलियम का 2-2, बोरॉन का 2-3, कार्बन का 2-4, नाइट्रोजन का 2-5, ऑक्सीजन का 2-6, फ्लोरीन का 2-7 एंड नियॉन का 2-8। ओके, देन इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट शेल में सभी एलिमेंट्स के नंबर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट है। एक से क्या होते गए? चेंज होते, मतलब इंक्रीज होते गए हैं। तो आंसर आप ऐसे बता सकते हो, नो ऑल दीज एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इज द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन दिस? तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स सेम है क्या? यस, एक सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं? सेम ही रहते हैं। मतलब फर्स्ट पीरियड में एक शेल रहता है, सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर दोगे यस, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स, दैट इज K and L। So here you will find that the number of valence electrons is different in these elements, however the number of shells is the same. You will also find that while going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at the time and the number of valence electrons also increases by 1 at a time। तो पीरियड्स में क्या रहता है? देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जैसे भी चाहते हो तो स्टेप वाइज जाओगे तो एटॉमिक नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? 1 से इंक्रीज होते रहते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं?
सेम ही रहते हैं. ओके, we can say that the elements with the same number of shells occupied by the electrons belong to the same period. नंबर ऑफ सेल्स अगर सेम है तो वो एक ही मतलब सेम पीरियड में रहते हैं. ओके, द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड नेमली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन हैव द electrons in the two shells that are K and L. The elements in the third period namely sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon have the electrons in the three shells which are that K, L and M. ये तीन shells होंगे तो उनका आपको write down the electronic configuration of these elements and confirm ऐसे बोला है. तो आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 281, 28 मैग्नीशियम का 282, एल्यूमिनियम का 283, सिलिकॉन का 284, फॉस्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287 एंड आर्गन का 288. ओके, ये क्या है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो उन्होंने क्या बोला है देखो आगे, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द सेम शेल्स व्हाइल गोइंग along a period from left to right. तो क्या होता है देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या रहता है, शेल तो क्या होते हैं सेम ही रहता है. ओके, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इंक्रीज होता है. ओके, एट द एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड अ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल स्टार्ट फिलिंग अप. तो क्या होता है एक पीरियड एंड होने के बाद, एक पीरियड का एंड होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो रहता है वो नेक्स्ट पीरियड में क्या होता है पुटअप होता है. तो अभी यहाँ पे आर्गन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, तो वो आता है पोटेशियम. ओके, दैट इज के. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है देखो 288 आर्गन का था तो उसका आएगा 2881 आएगा. ओके, जिसमें क्या होंगे 4 शेल्स होंगे. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the first 3 periods is determined by the electron capacity of the shells and law of electron octet. अभी हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए वो पहले डिस्कस कर लेते हैं. What are the values of n for the shells K, L and M? K, L and M. तो यहाँ पे वैल्यूज पूछी है आपको शेल्स की, n की वैल्यू पूछी है फॉर दैट शेल. तो K के लिए 1 होगी, L के लिए 2 होगी और M के लिए 3 होगी. ओके, n की वैल्यू. What is the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell? Write the formula. तो उसका फॉर्मूला क्या आता है 2n². ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन शेल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो किसके ऊपर डिपेंड है, वैल्यू ऑफ n के ऊपर डिपेंड है. ओके, तो यू जस्ट राइट हियर द आंसर. द मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons that can be accommodated in a shell depends on the value of n. It can be calculated using the formula 2n². Okay, deduce the maximum electron capacity of the shell K, L and M. उन्होंने पूछा है तो आप ऐसे ही चार्ट बना सकते हो उधर. शेल K, L, M ये 3 शेल्स आपको दिखाने पड़ेंगे. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ. K, L, M and N these are the shells. N की वैल्यू क्या है 1, 2 and 3, 4. 2n² फॉर्मूला लिख लिया और इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी के हिसाब से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर मिलेंगे. सो K के लिए n की वैल्यू है 1, 2 × 1² हमें आंसर मिलता है 2. L के लिए क्या है देखो 2 × 2 का स्क्वायर सो आंसर 8. M के लिए क्या है वैल्यू 3 है तो 2 × 3 का स्क्वायर आंसर मिलेगा 18. और n के लिए वैल्यू है 4 दैट इज 2 × 4 का स्क्वायर आंसर मिलेगा 32. ओके, so as per the electron holding capacity of the shell 2 elements are present in the first period. तो फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 रहते हैं. सेकेंड में कितने रहते हैं 8. ओके, फर्स्ट थर्ड पीरियड also contains only 8 elements due to the law of electron octet. The modern periodic table has proved useful for the study of elements.